नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी समय है और चुनावी समय में आज हम पहुंचे हैं कटनी जिले में। कटनी जिला जो कि 4 विधानसभा इसमें शामिल है, साथ ही साथ महाकौशल क्षेत्र में ये आता है, लेकिन बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है क्योंकि 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो वहीं एक कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान इस पूरे बुलेटिन में मौजूद रहेंगे और बातचीत करेंगे हम उनसे कि कटनी जिले के आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, कटनी जिले में इस बार किसका दबदबा है, क्योंकि हमारे साथ आज चुनावी इस हम कह सकते हैं पूरे प्रोग्राम में भाजपा, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के नेता तो जुड़े ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आम जनता भी है। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज खास रहने वाला है। देखिए, फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है कटनी का घंटाघर, जो कि शहर की पुरानी विरासतों में से एक माना जाता है। और देखिए, हर शहर की एक अपनी खासियत होती है और ये कटनी जिले की खासियत है। हमारे कटनी से सहयोगी जो आरबी गुप्ता जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ वो भी इस चर्चा में शामिल है। गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे ही जानूंगी, आप तो जमीनी स्तर पर लगातार यहाँ पर देखिए लोगों के बीच में रहते हैं, नेताओं के बीच में रहते हैं, क्या कुछ स्थिति है अभी? पहले आप बताइए, फिर हम नेताओं के पास जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि दोनों, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपने अपने जो जैसे लाडली बहना योजना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने फार्म भरवाए हैं, वहीं भाजपा जो है अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और अपनी योजनाओं का बखान कर रही है कि हमने कौन कौन सी योजनाएं जनहितैषी लागू की हैं। उसी को लेकर यहाँ पर अभी जो केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार इनका जन आशीर्वाद यात्रा कटनी जिले में चल रहा है। वहीं तीसरा पक्ष भी है आम आदमी पार्टी, जो दोनों द्वारा जो विकास के दावे कर रहे हैं उस पर वो कहती हैं कि ये दावे खोखले हैं उनके, और उनका एक अलग मतलब इसमें वो है, कहना है। तो इसमें अब देखा जाए तो अलग अलग लोग हैं, अपने अपने विचार हैं। अब जनता किस करवट लेगी ये आने वाले समय में ये पता चल सकेगा। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की भी यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी की ओर और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है इस बार तैयारियां हैं। आपसे मैं जानूंगी, आप बीजेपी के नेता हैं। सर, देखिए, 3 जगहों पर आप लोगों के विधायक काबिज हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस जो है वो अपनी पकड़ बनाई हुई है, ऐसा क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बीजेपी पकड़ नहीं बना पा रही है और सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही विधायक जीत कर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। चारों विधानसभा में एक कटनी नगर मुड़वारा विधानसभा है जिसमें नगर आता है। बाकी जो 3 विधानसभाएं हैं वो ग्रामीण हैं, जिसमें एक विद्रावगढ़ भी हमारे पास है और बहुरीबंद भी हमारे पास है। निश्चित ही कहीं ना कहीं बड़वारा कभी किन्हीं लोकल इश्यूज के कारण हम हार जाते हैं, लेकिन 4 में से 3 विधानसभा हमारे पास है और निश्चित ही कहीं ना कहीं हम इन मान रहे हैं कि आप लोकल इश्यूज के कारण हार जाते हैं, तो क्या लोकल इश्यूज हैं? आपने कुछ एनालाइज किए पिछले 5 सालों में? देखिए, आपने कहा कि जो विधानसभा हम हारे उनकी बात हम कर रहे थे। हम एक ही विधानसभा हारे और बहुत कम अंतरों से हारे थे, ठीक है। और बाकी जो हमारा जो कटनी जिले का जो केंद्र है, यहाँ पर हमने विकास के हर पहलू पर हमने कार्य किया है, चाहे युवा सशक्तिकरण को लेकर हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, चाहे रोड, नाली, ब्रिजेस या हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेकर हो। मुझे लगता है ऐसा कोई पहलू नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। अब जो एक सीट जो रह गई, निश्चित ही उसके भी जो हम लोग को अभी जो अभी समझ में आ रहा है वो भी विधानसभा हम जीतेंगे और चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सभी जगह पर आपने विकास किया। मैं आम जनता के पास आना चाहूंगी। सर, ये कह रहे हैं कि नदी, नाली, ब्रिज सब कुछ बीजेपी ने बनवाया है, क्या ऐसा वाकई में हुआ है कटनी में? यहाँ पर शहरी क्षेत्र में फिलहाल क्या कोई लोकल इश्यूज नहीं है? सड़क का मुद्दा तो है यहाँ पर, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो नगर निगम का मसला है, शासन का मसला नहीं है। बाकी विकास कार्य तो कटनी क्षेत्र क्या पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। पिछले 20 साल से शिवराज चौहान जी ने भी काफ़ी काम करवाया है और मध्य प्रदेश तो निरंतर अग्रसर है। ये दुर्भाग्य ही होगा अगर कांग्रेस फिर से शासन में आती है तो। आप आम जनता ही है ना? मान के चलिए। अच्छा, ठीक है। आपसे मैं जानूंगी, देखिए इन्होंने अपनी पूरी बातें गिना दी है और मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं सड़क का एक मुद्दा देखिए है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ ये शहर की पुरानी जगह है, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस मुझे खासा दिख नहीं रहा है इस घंटा घर के आसपास। क्या यह मेंटेनेंस, ये जो चीजें हैं लोकल इश्यूज की, यही प्रॉब्लम है? ब्रिज, पानी और बाकी चीजें रहती है? कुल मिला के यहाँ पे पिछले 20 सालों में सिर्फ प्रॉब्लम बची और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पिछले 20 सालों में कटनी में विकास में कुछ भी नहीं हुआ। आज सड़क की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना महापौर का चुनाव हार चुकी है
और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अब भाजपा में जा चुका है वो महापौर का चुनाव लड़ा। लेकिन विधायक और वर्तमान जीता हुआ जो महापौर है उसकी लड़ाई में आप शहर में जिस जगह पे खड़ी हैं, अगर उससे 100 मीटर आगे पीछे अगर ये कार्यक्रम होता तो आपको दिखता कि शहर में सड़क है ही नहीं। आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्कूल, किसी प्रकार का कोई महाविद्यालय, किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक संगठन यहाँ पे नहीं आया। कटनी के लोग कहीं मेडिकल कॉलेज की मांग करते हैं, कहीं कुछ मांग करते हैं, लेकिन कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा करने का अर्थ निकाल लिया है, लेकिन सेवा उनको बिल्कुल नहीं आती। जन आशीर्वाद यात्रा, देखिए यहाँ पर मैं एक आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो है पंडाल तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। कुछ असर है जन आशीर्वाद यात्रा का यहाँ पर कटनी जिले में, कोई असर देखने को मिल रहा है? इसके पहले इन्होंने विकास यात्रा भी निकाली थी, तो इनके विधायक वार्डों में घूम रहे थे। इनके विधायक जब वार्डों में घूमे तो उनको अपने साथ पुलिस रखनी पड़ी थी, क्योंकि विकास हुआ नहीं था और विधायक जी वार्डों में थे, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस रखनी पड़ी थी। ये हालत है कटनी के विधायक की। अच्छा, बिल्कुल। देखिए आपका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है पुलिस नहीं पड़े। गुप्ता जी, आपसे मैं एक बार चीज़ जानना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकल इश्यूज हैं, तो क्या वाकई कटनी में लोकल इश्यूज हावी हैं? और यहाँ पर देखिए इतना मेंटेनेंस नहीं है और ये कह रहे हैं कि पुलिस रख के घूमनी पड़ी थी विधायक जी को। यहाँ पर देखिए यातायात की व्यवस्था तो चरमराई हुई है यहाँ पर। इसका एक कारण है कि बहुत सकरा कंजस्टेड है, बहुत पुराना शहर है। यहाँ पर चौड़ीकरण होना चाहिए, डिमार्किंग हो गई लेकिन नहीं हो पाया। चुनाव आ जाते हैं तो हो सकता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग नहीं कर रहे हों। तो यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। कुछ सड़कें हैं तो कहीं बनती है तो कहीं उखड़ती हैं, ये तो सिलसिला जारी है यहाँ पर। और सड़क, पानी और बिजली का तो हमेशा से मुद्दा रहता ही है, उसी में से एक यहाँ पर है। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर और जो बता रहे हैं, जैसे सुनाई दे रहा है कि चिकित्साएँ सुविधाएँ, तो जिला अस्पताल में तो काफ़ी वो भवनें बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, समय के हिसाब से वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उस तेज गति से यहाँ पर विकास उतना नहीं हो पा रहा है जितना अन्य शहरों में देखने को मिलता है। मतलब धीमी विकास की गति। देखिए चर्चा हम कर रहे हैं, सबके पास में आऊंगी, बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से हम यहाँ पर आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। इधर भी आ जाते हैं, आप लोग आम जनता हैं, ठीक है, आप लोग देखिए इस शहर को आपने बढ़ते हुए देखा है, क्या सवाल करेंगे? यहाँ पर बीजेपी के भी नेता मौजूद है, कांग्रेस के भी नेता मौजूद है, क्या सवाल करना चाहते हो, किससे सवाल करना चाहते हो? मैडम, ये बीजेपी की जो विकास है ना, वो पागल हो चुका है। विकास के नाम पे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो सरकारी स्कूल की स्थिति आज की डेट में बद से बदतर हो गई है। अस्पताल की बात करूं, आज आप जिला अस्पताल जाके देखेंगे तो मरीजों की स्थिति ऐसी है कि उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, ना उनके लिए इलाज की व्यवस्था है। डॉक्टर नदारत रहते हैं, वो अपने प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, अपना वो क्लिनिक चलाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, ना सड़कें अच्छी हैं। आप ये घंटाघर का मेन चौराहा आप देखिए, यहाँ ट्रैफिक की स्थिति आप थोड़ा दिखाइए कि क्या स्थिति है। अभी कांग्रेस की मैडम हमारी आ रही थी, प्रत्याशी मैडम, तो 3 एम्बुलेंस फंसी हुई थी। तो ये स्थिति है, लोगों की जाने जा रही हैं, ट्रैफिक की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, शिक्षा अच्छी नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, हर जगह से। उसके बाद भी ये विकास की यात्रा निकाल रहे हैं, पता नहीं ये बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही है। ऐसे कैसे मिलेगा आशीर्वाद? देखिए, चश्मा हटाना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर खराब है, आप ऐसा कह रहे हो ट्रैफिक, अरे गांव में थोड़ी नहीं खड़े हो आप जिस रोड पे खड़े हो देखिए वहाँ पक्की रोड है। आप ऐसा एक भी विद्यालय मुझे बता दीजिए जिस विद्यालय में बेंचेस ना हो, कंप्यूटर ना हो, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल बताइए जहां पर अच्छे डॉक्टर्स ना हो। आज जो 50 कांग्रेस के समय पे जो 50 बिस्तर का हॉस्पिटल था, आज 350-400 बिस्तर का हॉस्पिटल बना दिया आज हमने। आज बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं, सिटी स्कैन मशीनें हैं, वहाँ पर पैथोलॉजी मशीन है, आप देखिए। मगर क्या है, उसके लिए आपको अपना जो मोतियाबिंद वाला जो आपने चश्मा लगा के रखा है ना, वो आपको हटाना पड़ेगा। और बिल्कुल यहाँ पर जो है अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, मैं उनके पास भी आ जाती हूँ और पूछती हूँ आपसे। लाडली बहना योजना पूरे मध्य प्रदेश में जारी है, कटनी जिले में भी कई महिलाओं जो हैं उनको पैसे मिल रहे होंगे और यहाँ पर सम्मेलन भी किया होगा मुख्यमंत्री जी ने आकर। क्या वाकई में यहाँ पर 1000 रुपए मिल रहे हैं? आप बताइए, क्योंकि आप तो कांग्रेस के लोग हैं, आवाज उठाना आपका काम है। देखिए, सबको वो तो अभी भी नहीं मिल रहा है। वास्तव में चुनावी सारे जो इनके स्टंट हैं वो चल रहे थे, इसमें बहुत सारे लोग अभी भी उससे अभाव में थे, सभी लोगों को वो चीज़ नहीं मिली है। और अगर आप विकास की बात करती हैं तो आप यहाँ से 10 मीटर और आगे चले जाइए तो आपको कटनी का विकास दिखेगा। विकास का आपको उदाहरण देखना हो तो यहाँ से पीछे देखिए, घंटाघर की घड़ी जिस तरीके से रुकी हुई है उसी तरीके से कटनी का विकास भाजपा शासन में रुका हुआ है। और ये जो भैया बातें कर रहे हैं फिलहाल कि आप सिविल हॉस्पिटल की जाके स्थिति देखिए, तो वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पर लोग
लोग ऑक्सीजन की कमी तक से मर रहे हैं, वहाँ पे जनरेटर नहीं है, वहाँ पे आए दिन आग लग रही है। क्या अगर आप इसे विकास कहते हैं तो मेरे हिसाब से तो कटनी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कटनी की स्थिति दयनीय है ऐसा कांग्रेस कह रही है। गुप्ता जी, घंटा घर की घड़ी रुकी हुई है जैसा कि मैडम ने बताया, और आप भी कह रहे हैं कि विकास यहाँ पर बड़ा धीमा है। ये कह रही है कि लाडली बहना के पैसे किसी को ज़्यादा मिले नहीं है। आपने तो ज़मीनी स्थिति देखी होगी। जमीनी स्थिति में यह है कि अभी जो ऐसे 2 चरण हुए हैं जिनमें जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट जो है खातों में पैसे पहुंचाए हैं। अभी 1250 रुपये का भी सागर में शायद कार्यक्रम हुआ था, वहां पर जो है सिंगल क्लिप में किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो छूट जाते हैं तो हालांकि भरोसा दिया जाता है उन्हें कि अगले चरण में जो छूटी हैं। असर है लाडली बहना का, असर है ज़मीनी स्तर तक? लाडली बहना में लोग तो खुश हैं अभी, हालांकि चूंकि जो जिस तरह से महंगाई है तो उनको जो है कहीं ना कहीं राहत मिल रही है और महिलाएं जो हैं प्रसन्न दिख रही हैं इस समय। राहत वाले हैं यानी। 1250 रुपये मिलने लगे हैं अभी। राहत वाले। आप तो देखिए, आप सर आपसे जानना चाहूंगी, मैं देख रही हूँ बिल्कुल पुराना इलाका है। हम जहाँ से आए वहाँ पर भी ऐसी पुराना इलाका है, उसकी अच्छी स्थिति मेंटेन करके रखी है। यहाँ पर इतना मुझे दिख नहीं रहा कि विकास इतना पहुँचा हुआ है। ट्रैफिक लग रहा है, ठेले खड़े हुए हैं, एक तरीके से अतिक्रमण ही कहेंगे हम इनको। क्या कुछ परेशानियाँ हैं? और नहीं मैडम, हम लोगों ने कांग्रेस का शासन भी देखा है 15 साल का, जब दिग्विजय सिंह का साथ यहाँ सड़कें में मतलब गड्ढों में सड़क थी, आप मान के चलिए। अभी तो सड़क में कुछ ये भाषा तो बीजेपी भी बोलती है। और नहीं, बीजे की बात नहीं, हमने देखा। और उस समय लाइट की क्या स्थिति थी आप जानती हैं बिल्कुल। लाइट मतलब आने का टाइम होता था, जाने का कोई टाइम नहीं होता। जब से भाजपा सरकार है हम लोग को लाइट की सुविधा मिल रही है, इसमें तो हम तारीफ करेंगे सरकार की। और हमारे कटनी में चारों तरफ पुल ओवरब्रिज बन गए हैं। पहले हमारा खरैनी फाटक का था, हम लोग घंटों खड़े होते थे, आज वहाँ भी ओवरब्रिज बन गया है। लमतरा फाटक में बन गया है, मिसिन चौक में बन गया है हमारा। 4 हमको ओवरब्रिज मिल गया, तो आवागमन हुआ। लेकिन अब शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, थोड़ा सा शहर का फैलाव कम है, इसलिए ये स्थितियाँ बन रही। हमारा औद्योगिक नगर है ये कटनी, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल औद्योगिक नगर। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर तमाम दलों के नेता मौजूद है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। क्या मांग किससे है आप, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इस बार क्या मुद्दों का पर आप चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, जनता के मुद्दे? मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी पार्टी घोषणाएं करती हैं, मतलब हमको यहाँ मेडिकल कॉलेज देंगे, इंजीनियर कॉलेज देंगे, ये घोषणा करके गई है, परंतु यहाँ पे अभी तक उसकी घोषणा पूरी नहीं हो चुकी है। हमारे कहने का मतलब है, जो भी घोषणा करे वो घोषणा पूरी होनी चाहिए। और विकास होना चाहिए। विकास का देखो, रोड देखो, ये वाली जो कितने अभी भी अनशन पे बैठे थे, अभी तक उसका कुछ नहीं निर्णय नहीं हुआ। एक बार नहीं बैठे, महाकाल वाले पहले ही बैठ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी घोषणा करो आप उसका पूरा करो। ठीक है, हमारा जो भी घोषणाएं करें वो पूरे करें। बीजेपी कांग्रेस से हमने जाना। मैं 1 मिनट में आऊंगी आपकी, मैं 1 मिनट आऊंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर क्योंकि नेता हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी भी रानी अग्रवाल एक इकलौती ऐसी मेयर हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जीत कर आई थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वो असर दिखा था। आपसे सर मैं जानना चाहूँगी, जब लोग 2 पार्टियों से जो है नहीं वोट देना चाहते तो नोटा का एक ऑप्शन आता है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का भी एक ऑप्शन आया है। तो क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी कटनी में अपना खाता खोल पाएगी? आम आदमी पार्टी, पहले मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का पार्षद कटनी जिले में एक ऑलरेडी इस बार चुनाव जीत चुका है, कल्पना बलराम सोनी करके। यहाँ भी खाता खोला हुआ है। और मैं यहाँ की राजनीति की बात बताऊं तो आपने नूरा कुश्ती सुना है? नूरा कुश्ती में 2 मुर्गे लड़ाए जाते हैं। तो हमारी कटनी में 2 मुर्गे लड़ते हैं, एक भाजपा रूपी मुर्गा, एक कांग्रेस रूपी मुर्गा। खिलखिला रहे हैं, कांग्रेस वालों के चेहरे हंस रहे हैं। ये देखिए बीजेपी कांग्रेस, ये इनके लिए जनता सिर्फ एक मजाक है। आपको बता दूं, यहाँ भाजपा कांग्रेस दोनों लोग खड़े हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद आज कटनी की स्थिति मुड़वा कहते, अभी हमारे भाजपा के जी के अभिषेक तमकार जी ने बताया था, यहाँ पे 1 विधानसभा शहरी है और 3 विधानसभा ग्रामीण है। भाजपा कांग्रेस के विकास के कारण ये जो नगरीय विधानसभा ये भी ग्रामीण में आ गई है। ये चारों विधानसभा ग्रामीण है। हम गंभीर आरोप लगा, आपको बता दूं थोड़ा, मेरी अगर आप पूरी बात सुने, यहाँ पे भाजपा कांग्रेस लोग बैठे हुए, कोई झूठा आरोप नहीं है। कटनी शहर में पीने के लिए हफ्ते में 3 दिन पानी मिलता है। ये बरसात को छोड़ दें तो हफ्ते में 3 दिन चालू हो गया है। सफेद झूठ मत बोलिए। बरसात में तो पानी जगह लड़िएगा नहीं, एक करके बात रखेंगे, एक करके बात। हाँ, मैं मतलब यहाँ पे मैं कोई कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हफ्ते में 3 दिन पानी का लोग 1 हफ्ते का पानी पहुँचाते हैं। दूसरा, यहाँ पे इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस से बदतर स्थिति में जिला चिकित्सालय। यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों की बात करें शासकीय, तो यहाँ पर सुनियोजित तरीके से जो बड़े पहले जो दानदाताओं ने स्कूल के लिए भवन दान किए थे, उनको बेचने के फिराक में सत्ताधारी हैं। स्कूलों को सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है।
बिजली की ये व्यवस्था है कि किसी का भी कोई 10,000 20,000 बिजली का बिल आ जाए, कोई सुनने वाला मैं एक चीज ये देख रही हूँ, ठीक है, जनता की तरफ से एक मांग आपसे मैं जानूंगी, बार बार आ रही है कि मेडिकल की सुविधाएं बेहद ही खराब है कटनी में। और मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर घोषणा की गई थी, तो क्यों है, देखिए कह रहे हैं सिटी स्कैन की जो है मशीनें बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या ये चिकित्सक में क्यों इतनी परेशानी चिकित्सालयों में? देखिए, सबसे पहले आपने एक विषय छेड़ा था कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और इन्होंने कहा कि हमारी एक सीट आई है। देखिए, कोई भी पार्टी होती है अपनी विचारधारा की होती है। ये ये विरोध करने का नाटक करते हैं, आखिर में जाके ऊपर दिल्ली में जाके कांग्रेस पार्टी के साथ अपना गठजोड़ कर लेते हैं और कहते हैं हम विरोधी हैं। कहते हैं दो मुर्गे लड़ाई कर रहे हैं। मुर्गे दो नहीं लड़ाई कर रहे हैं, आप ही लड़ाई कर रहे हैं और आप ही दोस्ती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जो आपसे अलग है। आप उन्हीं से हमको लड़ने का दिखावा करते हो और बाद में आप उन्हीं के साथ आ जाते हो। अब आपने बात कही कि कटनी के स्वास्थ्य की बात कही। आप पूरे कोरोना के दौरान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवाओं में लगा हुआ था। वेंटिलेशन, चाहे वेंटिलेटर मशीन हो, चाहे आपके बाहर तंबू लगा, आप देख लीजिए आज दूसरे जिलों से भी हमारे यहाँ के हॉस्पिटल भरे हुए थे, चूंकि सुविधाएं यहाँ मिल रही थी इसलिए, चाहे पन्ना हो चाहे शहडोल हो। देखिए, मैंने कहा मोतियाबिंद के चश्मे के लिए मैंने इसलिए कहा, देखिए मैंने किसी के बोलते में नहीं रोका, अब आप मुझे बोलने से मत रोकिए। मैं उनको बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात देखिए बात पूरी होने दीजिए, एक मिनट आपके समक्ष कैमरा। सुनिए, देखिए अगर आप इस तरीके से चर्चा करेंगे, एक मिनट यहाँ पर देखिए, इस तरीके से चर्चा हमें नहीं करनी है, हमें शांतिप्रिय तरीके से चर्चा करनी है। उनकी बात, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, मैंने, हाँ बताइए, चलिए पूरी कीजिए। देखिए, इनने कहा स्वास्थ्य सेवाएं, इनकी सुई आकर एक ही जगह अटक गई है। हम आपको आज भी चैलेंज देते हैं कि मेडिकल कॉलेज हम ही ने मांगा है, इनने नहीं मांगा है। और अगर रही बात, आप कहते हो मेडिकल कॉलेज की बात करते हो, 50 साल आपकी सरकार रहने के बाद आपने 50 बिस्तर का हॉस्पिटल छोड़ा था। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में मेडिकल कॉलेज के लिए जो अहर्ताएं होती हैं उसको हमने पूरा करने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 50 बेड के हॉस्पिटल को आज 350 के बिस्तर का हॉस्पिटल किया, तभी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। मेरे पीछे आप ये जो शोर देख रहे हैं, ये चुनावी शोर है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि लगातार प्रचार प्रसार पार्टी कर रही है। गुप्ता जी, क्या दिन भर ऐसे रथ घूमते रहते हैं यहाँ पर? आसाम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि कल मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, कल वो आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रचार प्रसार और तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। जगह जगह टेंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर वाहन रैली भी कल होगी और जिसके लिए जो है कार्यक्रम पूरी तैयारियां की जा रही कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ये जो प्रचार वाहन है उसी के लिए है, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। क्या असर है कुछ जन आशीर्वाद यात्रा का जमीनी स्तर पर? आशीर्वाद का जो प्रचार प्रसार तो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो कटनी शहर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा जो जिस तरह से विकास होना चाहिए उसका भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। यहाँ पर जिस तेजी से यहाँ पर विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी किसी सज्जन ने उठाया था बात, पानी की बात सही है कि गर्मी में बहुत यहाँ पर समस्या होती है। सिर्फ 3 दिन आता है, हफ्ते में 3 दिन ही आते हैं, कटौती कर दी जाती है। क्षेत्र के लिए देखिए तो परेशानी है। जी बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और अभी 3 दिन पहले यहाँ पर कटनी शहर की जनता ने यहाँ बंद का आह्वान किया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग की गई थी। ये बात सही है, दोनों कॉलेज यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। बिल्कुल, यहाँ से जबलपुर वगैरह जाना पड़ता होगा, परेशानी है। आक्रोशित है जनता, क्योंकि जनता के पास भी आपको लिए चलेंगे। यहाँ पर एक भाई साहब थे, आई, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे, आप बड़े परेशान थे, बताइए। कल हमारे यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल की ये स्थिति देखिए, ये कल की फोटो है, ये है हमारे सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति। अब बताइए, अब भाई साहब बोलते हैं कि बहुत जब शहडोल से पन्ना से आते हैं। जब भाजपा वालों को पता है कि शहडोल पन्ना से 4 जिले से हमारे यहाँ मरीज आते हैं, तो ये अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं बनवाते हैं? और तो और अगर ये इतना 18 साल में काम किए होते तो आज असम के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद लेने नहीं आना पड़ता, जनता खुद आशीर्वाद देती। बहुत बढ़िया, जनता खुद। ठीक है, आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आप बताइए। आज यहाँ पे हमारे जो मित्र भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, उन्होंने कटनी की जन भावनाओं को किस प्रकार मोतियाबिंद कह के नकारा, इसका प्रमाण आपके कैमरे में है कि जब कटनी के विकास की बात हुई और उनको खिसियाहट हुई और उनको गुस्सा आया जब यहाँ की आम पब्लिक ने उनके विरोध में बोला, तो उन्होंने बोला कि कटनी की जनता को मोतियाबिंद हो गया है। यही विकास ये कर सकते हैं
और इसी प्रकार की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश की सेवा की है और हमेशा करती रहेगी। जब आज़ादी हम कांग्रेस ने भारत देश को दिलाई, उसके बाद जिस पार्टी का जन्म हुआ था उस पार्टी, अब हम कांग्रेस पार्टी के जन्म पर तो नहीं जाएंगे, अभी हम कटनी भारतीय की जनता पार्टी के जन्म की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी उसके बाद आई और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, तो कांग्रेस ने आज जिस रोड पे ये खड़े हैं, जिसकी बात ये कर रहे थे, वो कांग्रेस ने दिया। कटनी नगर निगम कांग्रेस ने बनाई, कटनी के 45 वार्डों में विकास, पानी की व्यवस्था कांग्रेस ने की। ठीक है, देखिए हमारे पास समय की कमी है, मैं एक छोटा आप दोनों से और संक्षिप्त में चाहूंगी, पहले जनता से एक आखिरी, हाँ बताइए। अभी जैसे स्वास्थ्य की बात चल रही थी, मैं ये बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का घटना है। एक बच्चा जो था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी आईसीयू वार्ड में, उसको मृत घोषित करने के बाद उसके परिजन ले गए और ले जाने के बाद हॉस्पिटल से फोन आता है सेकेंड डे कि आप अपने बच्चे को दूध पिला लीजिए। और जब दोबारा पता किया गया तो ये गलत बताया गया कि हमने गलती से दे दिया। ये व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था की, यहाँ पे इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही। ये सड़क की जो बात कर रहे थे अभी भाजपा वाले हमारे साथी, इसी सड़क को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, 2 बार बैठ चुके हैं। आगे जाइए आप, गड्ढे भर हुए, तो कौन से सड़क की बात करते हैं? आज बिजली की जो बात कर रहे हैं कि बिजली की देन है, भाजपा की देन है, कांग्रेस ने जो तो पहले से ही दिया था, कांग्रेस से लोग परेशान हो गए तो भाजपा को चुना था। आज कांग्रेस किसानों को, जो ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है, 7 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, उनकी फसलें खराब हो रही, तो ईश्वर की कृपा है कि 2 दिन से बारिश हो रही, नहीं तो फसलें सूख रही थी। ये कौन सी बिजली की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के राज में यहाँ पे चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आमजन हो, चाहे व्यापारी हो, सिर्फ परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए आप तीनों से, आप जो नेता हैं, आपसे 30-30 सेकंड में जवाब चाहूंगी मैं। अगर अभी चुनाव है तो क्या करेंगे, बस इतना 30 सेकंड में बताइए। एक लाइन में बात कहूंगा, मोदी जी के खिलाफ सांप, नेवले, बिच्छू, सारे के सारे दल एक है। उनको मोतियाबिंद का कहने का मेरा मतलब ये होता है, चश्मा लगाने का दिख रहा है मगर नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको अपना चश्मा उतारना पड़ेगा, सकारात्मक होकर देखना पड़ेगा। आप लाइट की बात करिए, लाइट चालू, जिस सड़क पर खड़े हो आपको सड़क अच्छी है, आपको नकारात्मक चीजें दिखती हैं। कोई सड़क का गड्ढा अगर है तो वो भी बनेगा, कहीं अगर कोई चीज रुकी है तो किसी कारण से रुकी। आप बताइए। अगर आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि कटनी से चुना जाता है तो कटनी के सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से बेहतर बनाएंगे, कटनी के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना करके देंगे और कटनी में बाहर के लोगों की आने की वजह तैयार करेंगे। कटनी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा करके। क्या बताइए जल्दी। कटनी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पानी की उत्तम व्यवस्था, पीने योग्य पानी, और कटनी के विकास को समुचित रूप से प्लान करके हम करेंगे अगर हमारा विधायक जीत। बहनों के लिए क्या करेंगे? देखिए मूलभूत ज़रूरतें जो हैं सबसे पहले तो उस पर ध्यान देंगे, जो ऑलरेडी पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, नई तो बाद में देखेंगे, जो पहले से बनी हुई है उनकी स्थिति सबसे पहले सुधारेंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, जो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज इस चुनावी चर्चा में कई रंग देखने को मिले। कटनी का जो ये घंटा घर है, इसकी सुई भले ही रुकी हुई हो, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक नेताओं के दिलों की धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में जो आक्रोश है वो कम करने की ज़रूरत है, कांग्रेस जो विपक्ष के रूप में हमले बोल रही है वो भी कम करने की ज़रूरत है, इसलिए बड़े नेताओं को लाया जा रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कितना मध्य प्रदेश में असर दिखाती है, साथ ही साथ कांग्रेस विपक्ष के रूप में कितनी मजबूती के साथ इन चुनावों में आती है। आज की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV।